बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक सच की आवाज़ माह आलम के साथ आज मैं जिस मौजू पे तबसरा करने लगा हूँ वो है पाकिस्तानी माशरा और हमारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल। बहुत बड़ा अलमिया मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब हम अपने मरीजों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो होता क्या है कि वो लोग हमें लूटने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो लोग दिन ब दिन हमारे मरीज को अपने हॉस्पिटल में रहते हैं ताकि बिल ज्यादा बने। तो पाकिस्तान में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर हमारा मरीज किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाए तो उसके जितने भी अखराजात हैं, जितने भी पैसे हैं वो वापस किए जाए। इससे फायदा ये होगा लवाहकीन को कि कम से कम डॉक्टर उस मरीज को अपने पैसे बनाने के लिए उस मरीज को बचाने की कोशिश करेगा, उस मरीज पे अपने तमाम तजुर्बात लगा देगा मरीज को बचाने के लिए, क्योंकि उसे ये पता होगा, हॉस्पिटल के ओनर को ये पता होगा कि अगर मरीज मर गया तो हमें मिलना कुछ नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब मरीज बहुत सीरियस हो जाए, यहाँ तक के बाज़ औक़ात कई हॉस्पिटलों में ये भी मैंने देखा है कि मरीज की डेथ हो गई है, अल्लाह अकबर, और ये लोग अपने पैसे बनाने के लिए मरीज को वेंटिलेटर पे रख देते हैं ताकि उन बेचारों के लवाहकीन जिनके पास कुछ भी ना हो, बहुत अफसोस की बात है, वो वेंटिलेटर का भी किराया ले रहे होते हैं। जब ये कानून बन जाए, जब हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में ये कानून बन जाए कि अगर किसी मरीज की डेथ हो जाए तो जितने पैसे उस हॉस्पिटल को गए हैं सब रिटर्न हो जाएं, ताकि ये ऑनर अपने डॉक्टरों को ये कहेंगे कि उस मरीज को बचाओ, जब बचाएंगे तो हमें पैसे आएंगे, अगर डेथ हो गई तो तमाम पैसे वापस चले जाएंगे। तो फिर हमारे मुल्क में बेहतरीन इलाज की सहूलत हो जाएगी, डॉक्टर दिन रात एक करके मरीज को बचाएंगे। हॉस्पिटल का जो ऑनर होगा वो डॉक्टरों को कहेगा कि भाई इसे बचाओ, अगर ना बचाया तो जो चंद दिन हमने इलाज किया है वो भी गए, वो भी पैसे गए। तो इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि कोई ऐसा कानून बना दें, ये कम से कम उनको अच्छी सहूलत देने के लिए, उनको बचाने के लिए दिन रात एक कर दें, उनसे फालतू पैसे ना लें, उनसे फालतू चार्जेस ना लें। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा कि मरीज बेचारा मर चुका है और दवाइयां ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। जब मरीज मर जाए कि पैसे वापस, तमाम पैसे वापस, दवाइयों के पैसे वापस। सरकारी हॉस्पिटलों में भी ये कानून बन जाना चाहिए। जो बाहर से इन्होंने दवाइयां मंगाई हैं वो हॉस्पिटल उन दवाइयों के पैसे पे करे। देखें आप सरकारी हॉस्पिटल। और एक चीज और, जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हो उनको प्राइवेट क्लिनिक खोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा होता है और वहां से वो मरीजों को अपने प्राइवेट क्लिनिक में बुला लेता है। प्राइवेट क्लिनिक में बुला के उससे लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो तो दे देते हैं, जो गरीब होता है वो बेचारा पिस जाता है। उन्हें सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सहूलतें नहीं मिलती हैं, वो धक्के खा रहा होता है, वो लाइनों में खड़ा हो रहा होता है। तो फिर मैं अपने भाई और बहनों से
ये कहूँगा कि इस बात को हर बंदा आम कर दे कि अगर मरीज बचता है तो सही है, अगर मरीज नहीं बचता है तो फिर पैसे वापस, जितने पैसे लगे हैं वो पैसे वापस। फिर देखिएगा ना वेंटिलेटर की जरूरत होगी, ना मरीजों के लवाहकीन किसी डॉक्टर के हाथ फैलाएंगे, ना वो गिड़गिड़ाएंगे। डॉक्टर खुद ब खुद मेहनत करेंगे, खुद ब खुद मेहनत करके मरीजों को बचाने की कोशिश करेंगे। बाकी मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। पर मैं ये कहूँगा कि ये कानून पास कर दे पाकिस्तान में, हुक्मरानों से कहूँगा ये कानून पास कर दे, और खास तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए कि जो मरीज इंतकाल कर गया उनके लवाहकीन के तमाम वाजिबात वापस कर दिए जाएं। जब हॉस्पिटल से वाजिबात वापस जाएंगे 1, 2, 3, 4 लवाहकीन के, तो फिर आप देखिएगा ऑनर चीखेगा, अपने डॉक्टरों पे चीखेगा कि बचाओ, जिंदगी बचाओ, जिंदगी बचाओ। क्योंकि उसे भी पता है कि मैंने करोड़ों रुपए लगा के ये हॉस्पिटल बनाया है, मैंने कुछ कमाना है, तो फिर जिंदगी बचाएगा, वो जिंदगी बचाने लग जाएगा। मैं इसलिए इस मौजू को आज मैंने चुना है। इस मौजू को चुनने का मकसद ये है कि अपने भाइयों को आगाही देना है, अपने बहनों को आगाही देना है कि मेरे इस मौजू को आगे बढ़ाओ, आगे से आगे बढ़ाओ, ताकि इन डॉक्टरों को पता चले, इन प्राइवेट हॉस्पिटलों के मालकान को पता चले, आवाम जाग चुकी है। हम हर चीज हुकूमत पे ना छोड़ें, कुछ अपने हाथों में भी लें कि अगर हम हुकूमत पे सिर्फ प्रेशर डालें कि ये कानून बना दें तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं होगा, हमारे मुल्क में डॉक्टर बेहतरीन काम कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट है, पर ऑनर मजबूर कर देते हैं कि आप पैसे कमाओ, आप मरीज को 10-10 दिन लग रखो। जो मरीज 2 दिन में सही होने वाला आता है, ऑनर की वजह से वो डॉक्टर 10 दिन उसको रखते हैं कि इतने पैसे जमा करा दो, इतने पैसे जमा करा दो। ये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतने पैसे? वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से लाएगा? बस मैं अपने बहन भाइयों से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप हर जगह मेरे इस पैगाम को फैला दें, मेरे इस मैसेज को आगे बढ़ा दें, तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ सही हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।